लोगों को चिंता गुजरात चुनाव की भी नहीं है, हम लोगों की चिंता इसमें है कि ये देश कैसे बचेगा। भाजपा सरकार और मोदी सरकार का उल्टा गिनती शुरू हो गया। आम आदमी पार्टी लोगों को दिग्भ्रमित कर रही है और भाजपा की बी टीम बन करके काम कर रही है। कोई सर्टिफिकेशन अथॉरिटी थोड़ा है कि सिग्नेचर मुहर लग गया तो फलाना बाबू पीएम मटेरियल हो। बहुत जल्दी देखिएगा ये रंगा बिल्ला की जो सरकार है इसको उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे हम। नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश। इस वक्त हम इनकम टैक्स चौराहा पे हैं और देखिए हमारे पीछे कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता नेता मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और जुड़ने की कोशिश करेंगे क्योंकि आज ये लोग यहाँ पे इसलिए मौजूद हैं क्योंकि इनके प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश जी का स्वागत करने के लिए पूरा दमखम के साथ मौजूद हैं और घोड़ा के साथ मौजूद हैं। तो आइए हम बात करते हैं कैसे आना हुआ था। जैसे कि पूरे देश में परिवर्तन की बयार चल रही है, राहुल गांधी जी सड़कों पर हैं और 3500 किलोमीटर की पद यात्रा कर रहे हैं। इसी क्रम में बिहार में भी बदलाव हुआ है। जो हमारे कार्य जिस आइडियोलॉजी को लेकर के लगातार हम संघर्ष कर रहे थे उसको आवाज़ देने के लिए डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जी को यहाँ की कमान दी गई है। जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, खास करके युवा वर्ग है जो पहले से परेशान था केंद्र की गलत नीतियों के कारण, उसमें उत्साह है। हम लोग परिवर्तन चाहते हैं और इसी क्रम में जब उनके डॉक्टर अखिलेश प्रसाद जी के नेतृत्व में जब कारवां बढ़ेगा तो निश्चित तौर पर जो कांग्रेस पार्टी की जो गौरवमय इतिहास रही है उसकी पुनः स्थापना होगी। इसलिए हमारे युवा कांग्रेस के जितने भी संगठन के जो लोग हैं सभी जिले से आए हुए हैं। बापू सभागार में आ रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और करीब रास्ते में एयरपोर्ट से बापू सभागार का जो रास्ता है महज 4-5 किलोमीटर का 4 किलोमीटर का है और यहाँ पर कई जगह पर हम लोग स्वागत में अवसर को आप लोग तो घोड़ा लेके आए हैं स्वागत के लिए, लेकिन आप लोग हार तो गए हैं, कोटनी चुनाव भी हार गए हैं, गुजरात में भी कांग्रेस आ गई। क्या कहेंगे, केवल स्वागत करिएगा आप? मुझे लगता है कि आप लोग आधा सच देख रहे हैं। आपने हिमाचल का जिक्र नहीं किया जहां पर हमने सरकार बनाई। गुजरात में इस तरह की परिस्थितियां बनी, आम आदमी पार्टी लोगों को दिग्भ्रमित कर रही है और भाजपा की बी टीम बन करके काम कर रही है। लोग धीरे धीरे समझ रहे हैं। आप ये तो मानना पड़ेगा कि राहुल गांधी जी केवल सत्ता पाने के लिए नहीं बल्कि जो नफरत फैला करके जो केंद्र में बनी सरकार है अपनी सत्ता पाई रहना चाहती है, बैठी रहना चाहती है, उसके खिलाफ सड़कों पर हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं। जो नफरत भरा माहौल है उसके खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं और साथ में जो केंद्र की गलत नीतियां हैं उसका खमियाजा देश की आम जनता को, युवाओं को। चुनाव हुआ उसमें भी आप लोग को हार का सामना करना पड़ा। देखिए चुनाव में तो परिस्थितियां ऐसी बनती हैं, जो लोकल जो मुद्दे हैं कभी कभी हावी हो जाते हैं, जो परिणाम जो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं उसके विपरीत आ जाता है। लेकिन आपको ये भी मानना पड़ेगा कि ये जो लड़ाई है केवल सत्ता में काबिज रहने के लिए नहीं है, ये लड़ाई है आइडियोलॉजिकल लड़ाई है और केवल इस देश में एकमात्र कांग्रेस पार्टी है जो विचारधारा की लड़ाई लड़ रही है, आम लोगों की लड़ाई लड़ रही है। महागठबंधन में है ना, आप लोग महागठबंधन में है। ऐसे में बिहार में नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल बोला जाता है, क्या लगता है? निश्चित तौर पर नीतीश जी बड़े नेता हैं। कोई पीएम मटेरियल कोई थोड़ी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि कमीशन का एग्जाम देना है, पास करके मटेरियल बनना है। जिसमें लोगों की आस्था हो, ऐसा दल हमारे देश में लोकतंत्र की व्यवस्था है। अगर नीतीश कुमार को उनके जो चाहने वाले लोग लगता है पीएम मटेरियल तो रहने दीजिए। हमारे तो लगता है, मैं तो कह रहा हूँ कोई बीपीएससी का परीक्षा पास करके कोई सर्टिफिकेशन अथॉरिटी थोड़ा है कि सिग्नेचर मुहर लग गया तो फलाना बाबू पीएम मटेरियल हो गए। हम लोगों का कहना है कि ये जो आइडियोलॉजिकल लड़ाई है राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश में परिवर्तन की बयार चल रही है। युवा आक्रोशित हैं, लोग आक्रोशित हैं और सड़कों पर जिस तरह से साथ मिल रहा है, परिवर्तन तय है। इस आइडियोलॉजिकल लड़ाई में जो कांग्रेस पार्टी ने पहले देश को आज़ादी के समय में जो नेतृत्व किया और फिर इस समय में जब लोकतंत्र और संविधान की हत्या करने का प्रयास किया जा रहा है, इस आइडियोलॉजिकल लड़ाई में भी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में पूरा देश और युवा और आमजन एकजुट है। कुछ और भी लोग हैं। देखिए महागठबंधन में जदयू और राजद है, नीतीश जी को साथ दे रहे हैं आप लोग? नीतीश जी तो साथ हमारे हैं ही, इसमें साथ हम दे वो दे उससे मतलब नहीं है। अभी तो महागठबंधन का सरकार यहाँ बिहार में है ही और ठीक चल, लेकिन सही कुछ चल नहीं रहा अभी। नहीं, सब कुछ आप लोग के नज़रिया से हो सकता है सही नहीं चल रहा हो, लेकिन बाकी सब कुछ ठीक ठाक है। और राहुल गांधी जी का जिस दिन से भारत जोड़ो यात्रा निकला है उस दिन से भाजपा सरकार और मोदी सरकार का उल्टा गिनती शुरू हो गया है और पूरा कांग्रेस और पूरा देश, पूरा बिहार जो है वो कांग्रेसमय हो गया है। और बहुत जल्दी देखिएगा ये रंगा बिल्ला की जो सरकार है इसको उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे हम। राजद के कुछ नेता कुटनी चुनाव के बाद बोल रहे हैं अनिल सहनी की नीतीश कुमार को तो इस्तीफा दे देना चाहिए कुटनी के हार के बाद। नहीं, उनकी व्यक्तिगत राय होगी, महागठबंधन की ऐसी कोई राय नहीं है। और बीजेपी तो कुटनी भी जीत गई, गुजरात में भी जीत गए। नहीं, हार जीत लगा तो गुजरात जीते, हिमाचल हम भी जीते, ऐसा थोड़ी है। तो हार जीत तो ये इलेक्शन है, कोई भी हार सकता है, कोई भी जीत सकता है। इससे ये नहीं समझना चाहिए कि हम ही हम हैं।
सीएम नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल बोला जा रहा है, क्या लगता है? नहीं, मटेरियल पीएम मटेरियल हम भी हो सकते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है। मटेरियल बनने में तो कोई बुरा बात है नहीं, और जो चाहते हैं बनना उसमें बुरा क्या है। हमारा कांग्रेस चाहता है, हम लोग चाहते हैं कि राहुल गांधी पीएम बने। राहुल गांधी पीएम बने। देखिए कुछ और लोग भी हैं, हमसे उनसे बात करेंगे। आज आप लोग जो अखिलेश सिंह का स्वागत करने आए हैं, तो सर ऐसे में ये सवाल उठ रहा है कि केवल स्वागत करिएगा कि चुनाव जितना भी है, क्योंकि कुडनी और गुजरात में तो आप लोग हार गए। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग जो हमारे नेता हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी का हम लोग आभार प्रकट करने यहाँ आए कि अखिलेश बाबू जो कि मजबूत स्तंभ हैं बिहार की राजनीति में, आज उनको बिहार की जिम्मेदारी दी गई है। निश्चित रूप से मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, हम लोगों को चिंता कुर्नी की नहीं है, हम लोगों को चिंता गोपालगंज की नहीं है, हम लोगों को चिंता गुजरात चुनाव की भी नहीं है। हम लोगों की चिंता इसमें है कि ये देश कैसे बचेगा। देश की आत्मा जो संविधान में है, उसकी हत्या जो लगातार भाजपा सरकार कर रही है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह कर रहे हैं हर दिन, उसको कैसे बचाया जाएगा। देश की आम आवाम जिसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार पूरे सातवें आसमान पे है, और सरकार कह रही है कि सब चंगा सी। इसके खिलाफ देश के जो अंदर आक्रोश है और जो नफरत का माहौल पैदा हुआ है, उसको ख़त्म करने के लिए राहुल जी का संघर्ष 3500 किलोमीटर कन्याकुमारी से कश्मीर, 50 नहीं, 100 नहीं, 150 नहीं, 500 नहीं, 3500 किलोमीटर और 2500 किलोमीटर जब वो यात्रा करेंगे तो आपको लगता है कि ये यात्रा करने से सफल होंगे? देखिए, मैं आपको एक बात कहता हूँ कि हर जो कार्य आप करते हैं उसका परिणाम सकारात्मक बहुत बार नहीं होता है। जीत, इसको राजनीतिक चश्मे से मत देखिए कि जीतना है हारना है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि राहुल जी का एक मिशन है, देश एकजुट हो, आपसी भाईचारा कायम हो, और नफरत और डर का माहौल जो आज भाजपा ने कायम किया है इस देश के अंदर और डरा के लोगों को वोट लेना चाहती है, उस डर का लोगों के दिल से निकालना, ये राहुल जी का संदेश लेके राहुल जी चल रहे हैं। बहुत सफलता, हजारों हजार की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग चल रहे हैं पीछे, आप हैरानी होगी। आप एकजुटता की बात कर रहे हैं कि देश को एकजुट करना, और हाल ही में जो चुनाव हुआ कुडनी में और अब महागठबंधन में है, और चुनाव के परिणाम के बाद राजद के ही नेता कहते हैं कि नीतीश कुमार को इस्तीफा लेना चाहिए। नहीं, मैं राजद के जो नेता बोल रहे हैं वो कौन बोल रहे हैं? अनिल सैनी। वो बोल रहे हैं जिनका टिकट कटा हुआ था। अनिल सैनी जी कहते हैं वो पूर्व विधायक हैं, उनका टिकट कटा था, उनको दुख हो सकता है, इसलिए कि उनको ये लगा होगा कि अगर वो लड़ते तो जीत जाते, उनको दुख होगा। लेकिन जब हम एक गठबंधन में होते हैं ना, तो निर्णय सामूहिक होता है, और सामूहिक में जैसे कांग्रेस पार्टी भी गोपालगंज लड़ी थी चुनाव, कांग्रेस पार्टी को गोपालगंज में टिकट नहीं मिला, आरजेडी लड़ी, हार हुआ, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग आगे जीतेंगे। लेकिन जब आप गठबंधन में होते हैं ना, तो एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। मैं आपके चैनल्स के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, जो लोग ये सवाल कर रहे हैं कि अनिल सैनी ने ये सवाल किया कि क्या तेजस्वी यादव जी ने ये सवाल पूछा है, क्या कांग्रेस के किसी बड़े नेता ने नीतीश जी से पूछा है कि आप इस्तीफा दीजिए? ये एक तरीके की साजिश है, और मुझे तो लगता है कि हो सकता है कि अनिल सैनी भी बात में ये कहें कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ के बताया गया है, इसलिए कि इस तरीके का काम चल रहा है। महागठबंधन अनस्टेबल हो जाए, बिखर जाए, इसका पूरा एजेंडा जो है वो गोदी मीडिया और भाजपा चला रही है। बिहार के लोग जानते हैं, बिहार के लोग बहुत चतुर हैं। निश्चित रूप से जो भाजपा का जो विघटनकारी चेहरा है, जो सांप्रदायिक चेहरा भाजपा का है, उसको बिहार के लोग बेनकाब करेंगे। आने वाले लोकसभा चुनाव में 40 में 40 सीट बिहार में जीतेंगे, तब आप आइएगा, पूछिएगा गोपालगंज का नतीजा, हम बताएंगे देखो 40 हम लोग जीत गए। बीजेपी तो ये कह रही है कि आने वाले 2024 हम 40 के 40 सीट जीतेंगे। बीजेपी क्या बोलेगी? बीजेपी तो हर दिन राग अलाप रही है, रोना रो रही है। एक नहीं होता है, दर्द है बीजेपी को सत्ता में रहने का। बीजेपी सत्ता की चाशनी में हमेशा लिपटी रहना चाहती है, इसलिए दुख है। डेली नया नया बयान, सुशील मोदी जी संसद छोड़ के पटना में बयान दे रहे हैं। अरे भैया, आप संसद में, आपको बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, आप बिहार के विकास के लिए आप मांगिए ना स्पेशल पैकेज, कौन रोक रहा है आपको? आप राज्यसभा में सांसद हैं, आप बिहार की बात नहीं करते। आप सरकार कैसे गिर जाए, निगम चुनाव कैसे ना हो, इसके लिए बिहार में महागठबंधन की सरकार है, ऐसे में लोग एकजुटता की बात करते हैं, आप भी एकजुटता की बात की, लेकिन कुछ ठीक चल नहीं रहा है। सब लोग एकजुट हैं, सब लोग एकजुट हैं। नहीं चल रहा है। मीडिया और भाजपा का चश्मा है, गोदी मीडिया का, जो ये कह रहा है, एक दिग्भ्रमित कर रहा है कि सब कुछ खराब चल रहा है। अगर सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा होता
तो सरकार स्मूथ कैसे चल रही है? देखिए, भाजपा के लोगों ने नगर निगम चुनाव साजिश के तहत रुकवाने का एजेंडा चला था, लेकिन आज देखिए हमारी सरकार ने जो हमने वादा किया लोगों से, आज चुनाव हम करा रहे हैं। कितने प्रत्याशी हैं जिनका भविष्य अंधेरा में चला गया था और भाजपा के लोग दिग्भ्रमित कर रहे थे। सुशील मोदी मीडिया के सामने आके कह रहे थे कि आप पैसा मत खर्च कीजिए, आप प्रचार मत कीजिए। क्या है भाई, आप संसद जाइए। सुशील मोदी जी से मैं आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि बिहार में आपका इनिंग खत्म। अब दिल्ली में देखिए, हो सकता है कि मोदी जी आप पर कुछ मेहरबानी करें, कुछ आपको मिल जाए। बिहार में आपके लिए, आपकी पार्टी के लिए अब कुछ नहीं है, आपका दरवाजा बंद हो चुका है। सुशील मोदी जी और भाजपा के लोगों को ये समझ लेना चाहिए। आने वाला 2024-2025 के चुनाव में 2024 राहुल गांधी जी के नेतृत्व में देश में जो फासिस्ट ताकतों हैं उसको हराने का हम लोग काम करेंगे और 2025 में बिहार में सरकार बनेगी, कांग्रेस की बड़ी भूमिका होगी और महागठबंधन की एकजुट सरकार होगी। हम सब लोग मिल के लड़ेंगे और सांप्रदायिक शक्तियों को हराएंगे। हमारे साथ कुछ अन्य और लोग हैं। आप लोग स्वागत करने आए अपने अतिथि का, लेकिन महागठबंधन में कुछ सही नहीं चल रहा है। कुर्सी में तो आप लोग मुझे आपके सवालों से ऐसा लग रहा है कि आप बिना वक्त की सहनाई बजा रहे हैं। हम जितनी तादाद में अपने अध्यक्ष के स्वागत कर रहे हैं बहुत हर्षोल्लास से, आप वो दिखाएं, वो बताएं। सब कुछ दिखाएं, पूरा विजुअल्स भी दिखाएं, आप लोग जितना समर्थन लेके वो सारा कुछ दिखाएं, बट सवाल यहाँ पे बड़ा है। देखिए, जीत हार राजनीति का एक हिस्सा है, या तो आप रहेंगे या हम रहेंगे, ये चलता ही रहेगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जहाँ जीते उसकी बात तो आप नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। आप हिमाचल प्रदेश में तो हम बहुत अच्छे बहुमत से आए, आप उसका सवाल तो एक बार भी नहीं हमसे किए। आप लोग महागठबंधन में हैं और यहाँ पे महागठ में जदयू और राजद है, और ऐसे में सीएम नीतीश कुमार पे भी बहुत सारा सवाल उठ रहा है और उनको पीएम मटेरियल भी बोला जाता है। क्या लगता है? राजनीति में सवाल उठना सरकार से लाजमी होता है। सरकार है तो सवाल भी उनसे ही पूछा जाएगा और ऐसा नहीं है कि जो भी सीएम बने वो चीज़ परफेक्ट हो, कुछ ना कुछ ऊपर नीचे चला रहता है, तो सवाल उठते हैं और ये अच्छा है कि लोकतंत्र में सवाल उठे और चीज़ों पे ध्यान दिया जाएगा, बदलाव किया जाएगा। राजनीति के लिए ये अच्छा है। तो सुना आपने, जितने भी तमाम कार्यकर्ता नेता कांग्रेस के थे उन्होंने अपना बात रखा। साफ तौर पे उन्होंने ये भी कहा कि सुशील कुमार मोदी का अब बिहार में टिकट कटने वाला है, बिहार से उनका रिटायरमेंट होने वाला है, वो दिल्ली चले जाएं। और भी जो तमाम कार्यकर्ता थे उन्होंने ये भी कहा कि हमारे जो नेता राहुल गांधी हैं वो लगातार 3500 किलोमीटर का यात्रा कर रहे हैं और इसमें वो सफल होंगे और आने वाले 2024 और 2025 के चुनाव में कांग्रेस की जीत होगी, ऐसे में उन्हें ये आशा है। आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। कैमरा पर्सन मदन के साथ मैं अविनाश, पटना।